साहिबाबाद की भीड़ भरी सड़कों पर उस दिन का सूरज कुछ अलग ही तपिश लेकर उगा था। सुबह का समय था। सड़क पर गाड़ियों की आवाज़ और पुलिस की सीटियां लगातार गूंज रही थी। हर तरफ सिर्फ लोगों की भीड़ थी, क्योंकि आज एक बड़ी खबर थी। एक पावरफुल राजनेता अमर सक्सेना रैली करने जा रहा था। अमर सक्सेना का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे, क्योंकि वह सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि अपने इलाके का बादशाह मानने वाला आदमी था। उससे नज़रें मिलाने की आम आदमी तो दूर, बड़े बड़े अधिकारी नहीं मिला पाते थे। पुलिस वाले उसके सामने अपना सिर झुका लेते थे और अदालतें तक उसके इशारे पर अपने फैसले बदल देती थी। अमर सक्सेना का अंदाज ऐसा था कि वह किसी से बात नहीं करता था, वह खुद सुनाता था। उसकी यही आदत बन गई थी। मैं जो कहूँ वही होगा, मेरी इजाज़त के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। उस दिन जब उसकी रैली की तैयारी हो रही थी तो उसके गुर्गे और समर्थक साहिबाबाद के चौराहे पर खड़े होकर नारे लगा रहे थे। चारों तरफ बैनर, होर्डिंग, लाउड स्पीकर लगे थे। पुलिस वाले भीड़ को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई अमर सक्सेना ने ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक एक घटना घटी, जिस घटना ने पूरे माहौल को बदल दिया। अमर सक्सेना की गाड़ी जैसे चौराहे पर पहुंची तो उसने देखा पुलिस वाले रास्ता को खाली कराने में लापरवाही कर रहे हैं। उसने गाड़ी से उतरते ही उसने अपने ही इलाके के पुलिस कर्मियों को डांटना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि भीड़ में खड़े लोग सन्न रह गए। अमर सक्सेना गुस्से में लाल हो गया था और वह पुलिस वालों को गाली देने लगा था। इतना ही नहीं, उसने अपना हाथ उठाकर एक सिपाही को जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरे चौराहे पर हड़कंप मच गया। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, फिर भी कोई आगे नहीं आया। सभी को पता था, जो अमर सक्सेना के खिलाफ जाएगा वह जिंदा नहीं बचेगा। पुलिस वाले भी डर से सब सह जाते थे। तभी चौराहे के उस कोने एक आवाज़ उठी। यह आवाज़ सभी आवाज़ से अलग थी। वह आवाज़ थी वर्दी पहने हुए भारतीय सेना के जवान की, जो उसी समय मार्केट से अपने घर की तरफ लौट रहा था। उसका नाम था उत्कर्ष राय। उसकी उम्र लगभग 22 साल थी। वह उसी दिन बॉर्डर से छुट्टी लेकर अपने घर आया था। उसके चेहरे पर सेना की वर्दी की चमक रही थी। उसका सीना गर्व से चौड़ा था। उसके चेहरे पर दृढ़ता और ईमानदारी की झलक थी। उत्कर्ष ने देखा, एक राजनेता पुलिस वालों पर हाथ उठा रहा है। यह दृश्य देखकर उसकी रगों में खून खौलने लगा। उत्कर्ष ने अपनी मोटरसाइकिल रोकी, भीड़ को चीरते हुए सीधे आगे बढ़ा और अमर सक्सेना के सामने जाकर खड़ा हो गया। लोग हैरानी से देखने लगे कि यह कौन है जो मौत को दावत देने आया है। अमर सक्सेना ने उसे घूर कर कहा, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? बीच में बोलने की हिम्मत मत कर। उत्कर्ष ने शांत और गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं जानता हूँ तू कौन है। तू नेता है। नेता होकर तू दूसरों के ऊपर हाथ उठाता है, दूसरों को अपमानित करता है। यही तेरा असली चेहरा है। लेकिन याद रख, मैं सेना का जवान हूँ। मैं किसी भी हालत में किसी निर्दोष को अपमानित नहीं होने दूंगा। उत्कर्ष की आवाज में ऐसी ताकत थी, आसपास की भीड़ हिल गई। अमर सक्सेना की आंखों में गुस्से के और तेज हो गई। उसने कहा, वो फौजी, तू चाहे जो हो, यहाँ की सत्ता मेरी है। पुलिस, कोर्ट, कचहरी सब कुछ मेरे इशारे पर चलते हैं। तू अपनी औकात में रह, नहीं तो तुझे भी पछताना पड़ेगा। उसने कहा, मेरी सीमा बॉर्डर है। जहाँ मैं दिन रात दुश्मनों से लोहा लेता हूँ, वहाँ पर मैं मौत से नहीं डरता। यहाँ तो सिर्फ तुम जैसे लोगों से सामना है, जिन्हें असलियत ताकत का मतलब ही नहीं पता। उत्कर्ष की बातों ने पूरे चौराहे का माहौल बदल दिया। भीड़ अब फुसफुसाने लगी। लोग सोचने लगे कि आखिर कोई तो मिला है जो अमर सक्सेना की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। अमर ने अपने गुर्गे को इशारा किया कि इस फौजी को पकड़ो, लेकिन उत्कर्ष वहीं खड़ा था। उसकी आवाज़ और तेज हो गई। उसने कहा, अगर किसी ने हाथ लगाया तो उसका अंजाम बुरा होगा। भीड़ में खड़े बुजुर्ग लोग और छोटे बच्चे सब उत्कर्ष को देख रहे थे।
उनके चेहरों पर उम्मीद की एक चमक थी, मानो वर्षों बाद उन्हें कोई अपना रक्षक मिला। तभी हवा में अचानक एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अमर सक्सेना ने सोचा, इस फौजी जवान को सबक सिखाना जरूरी है, नहीं तो आज उसकी सत्ता की हनक फीकी पड़ जाएगी। लेकिन उत्कर्ष के कदम पीछे नहीं हटे, बल्कि वह आगे बढ़कर सीधे अमर सक्सेना के बिल्कुल पास जाकर खड़ा हो गया। दोनों की आंखें आपस में टकराईं। एक तरफ लालच और सत्ता का घमंड था, तो दूसरी तरफ देशभक्ति और इंसाफ का जज्बा था। पूरा साहिबाबाद चौराहा सस्पेंस में डूब गया। लोग सांस रोके खड़े थे। अमर सक्सेना का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसके पीछे खड़े गुर्गे हाथ में डंडे और लोहे की राड लेकर तैयार खड़े थे। अमर सक्सेना ने ऊंची आवाज में कहा, फौजी, तू अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझता है। अपने आप को यहाँ तेरी बंदूक नहीं, तेरे टैंक नहीं, यहाँ तेरे साथी नहीं, तेरी फौज नहीं, यहाँ सिर्फ मैं हूँ और मेरा आदेश है। पुलिस मेरी है, गुंडे मेरे हैं, कोर्ट कचहरी थाने सब मेरे इशारे पर चलते हैं और तू अकेला मुझे चुनौती देगा। उत्कर्ष ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा, तू सही कहता है। यहाँ मेरे साथ मेरी फौज नहीं, यहाँ मेरे साथ मेरे देशवासी हैं। सबसे बड़ी ताकत मेरे साथ हमारे देश की वर्दी पहन कर खड़ा हूँ। यही वर्दी तूफानों को रोकती है, यही वर्दी दुश्मन को रेत में मिला देती है और यही वर्दी तेरे जैसे नेताओं को धूल चटा देगी। अमर सक्सेना को लगा, अगर यह जवान यहाँ पर और देर तक खड़ा रहा तो भीड़ उसके खिलाफ हो जाएगी। उसने तुरंत अपने दो गुर्गों को इशारा किया कि फौजी को पकड़ो और गिरा दो। दोनों गुर्गे भीड़ को धक्का देते हुए आगे बढ़े, लेकिन जैसे उन्होंने उत्कर्ष की बाह पकड़ने की कोशिश की, उत्कर्ष ने उनका हाथ इतना तेज मरोड़ा, दोनों चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गए। पूरी भीड़ में सनसनी फैल गई। अमर सक्सेना का चेहरा और लाल हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, आज इस फौजी की वर्दी को दिन दहाड़े फाड़ दूंगा ताकि कोई दूसरा फौजी मुझसे चुनौती देने की हिम्मत ना करे। उत्कर्ष की आंखें खून की तरह लाल हो रही थी। उसने कहा, वर्दी को हाथ लगाया तो शहर की पूरी जनता तेरी आखिरी राजनीति देखेगी। अमर सक्सेना ने पुलिस वालों की तरफ देखा, गरजते हुए कहा, तुम सब किस बात का इंतजार कर रहे हो? पकड़ो इसे। लेकिन पुलिस वाले पत्थर की तरह खड़े हो गए। उनके दिल में डर तो था, मगर उत्कर्ष के लिए सम्मान भी। कोई भी जवान की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। उत्कर्ष ने अमर सक्सेना की ओर एक कदम और बढ़ाया। आज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ क्योंकि तूने पुलिस वालों पर हाथ उठाया है। तूने उन लोगों को अपमानित किया है जो दिन रात जनता की सेवा में खड़े रहते हैं। तू समझता है कि तेरी सत्ता हमेशा रहेगी, लेकिन याद रखना, सत्ता जनता देती है और जनता छीन भी सकती है। उत्कर्ष की यह बात सुनकर पूरी भीड़ में से आवाजें उठने लगी, सच बोल रहा है फौजी, यही असली हीरो है। अमर सक्सेना समझ गया मामला हाथ से निकल रहा है। उसने तुरंत जेब से फोन निकालकर किसी बड़े अधिकारी को फोन लगाया, जोर से बोला, इस फौजी को तुरंत गिरफ्तार करो। उत्कर्ष ने उसका हाथ पकड़कर फोन छीन लिया और कहा, सत्ता का मतलब जनता की सेवा होता है, ना कि जनता को डराना, और आज तेरी सत्ता खत्म हो जाएगी। अमर सक्सेना बुरी तरह बौखला गया। उसने अपने सभी गुर्गों को इशारा किया। 25 से 30 गुर्गे उत्कर्ष की तरफ दौड़ पड़े। फिर भी उत्कर्ष वहीं खड़ा रहा। उसने एक एक गुर्गे को जमीन पर मारकर गिराना शुरू किया। बुरी तरह बौखलाए अमर सक्सेना ने अपने ड्राइवर को पिस्टल लाने का इशारा किया। पिस्टल उत्कर्ष की तरफ तानकर उसने कहा, गोली मार दूंगा। भीड़ चीख पड़ी। उत्कर्ष ने शांत आंखों से उसकी तरफ देखा और कहा, गोली मारने से पहले सोच लेना, तू सिर्फ मेरी जान नहीं लेगा, तू इस वर्दी पर वार करेगा। इस वर्दी पर हमला करने का मतलब पूरे देश से दुश्मनी करना है। अमर सक्सेना का हाथ कांपने लगा, लेकिन उसका घमंड उसे पीछे नहीं हटने दे रहा था। उसकी अंगुली ट्रिगर पर रखी थी। तभी उत्कर्ष ने बिजली से भी तेज फुर्ती से उसकी कलाई पकड़ ली और पिस्टल ऊपर की तरफ किया। जोरदार धमाका हुआ।
आसमान की तरफ गोली चली। उत्कर्ष ने अमर सक्सेना का हाथ मरोड़कर रिवाल्वर जमीन पर गिरा दी। भीड़ में से नारे लगने लगे, जय जवान, जय भारत। अमर सक्सेना के गुर्गे डर से वहां से भाग गए। पुलिस वाले अब भी खामोश थे, लेकिन उनके दिल में एक चिंगारी जल चुकी थी। उत्कर्ष ने उनसे कहा, पुलिस का काम जनता की रक्षा करना है, ना कि किसी नेता के इशारे पर काम करना। अगर तुम लोग अपनी वर्दी का सम्मान चाहते हो तो सच का साथ दो। पुलिस वालों में से एक दरोगा आगे बढ़ा। उसने कांपती जुबान से कहा, फौजी भैया, आप सही कहते हो। भीड़ में से आवाज़ उठने लगी, जेल भेजो, जेल भेज दो। दरोगा ने आगे बढ़कर हथकड़ी निकाली, धीरे धीरे अमर सक्सेना की कलाई में डाल दी। भीड़ ने जयकारा लगाया। तभी दूर से सायरन की आवाज़ें आने लगी। कई काले शीशे वाली गाड़ी चौराहे की तरफ बढ़ रही थी। लोग घबरा गए। अमर सक्सेना के चेहरे पर फिर से वही घमंडी मुस्कान लौट आई। उसने कहा, देखा, मैंने कहा था ना मेरे पास ताकत है। लेकिन गाड़ी से जो सबसे पहले उतरा वह साहिबाबाद का नया पुलिस अधीक्षक था। उसने भीड़ को शांत करते हुए कहा, सभी लोग पीछे हटें और मुझे सच जानने दें। उत्कर्ष ने पूरी घटना पुलिस अधीक्षक को बताई। भीड़ ने भी एक आवाज में उत्कर्ष की तरफ से गवाही का समर्थन किया। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस वालों से पूछा, क्या ये सच है? सभी सिर झुकाकर हाँ कर दिया। पुलिस अधीक्षक की आंखों में आग सी जलने लगी। उसने कहा, अमर सक्सेना, तुमने अपनी राजनीतिक का दुरुपयोग किया, जनता को डराया, पुलिस को अपमानित किया। अब बंदूक निकालकर एक फौजी पर हमला करने की कोशिश की। तुम्हारा अपराध माफ नहीं हो सकता। अमर सक्सेना चिल्लाता रहा, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। लेकिन पुलिस अधीक्षक ने कहा, सत्ता जनता ही देती है, जनता छीन भी सकती है। और अब जनता ने फैसला सुना दिया। पुलिस तुरंत अमर सक्सेना को जेल में डालो। लोग खुशी से झूमने लगे, नारे लगने लगे, जय जवान, जय भारत। अमर सक्सेना चिल्लाता रहा, लेकिन पुलिस उसे गाड़ी में बैठा कर ले गई। उत्कर्ष ने लंबी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। भीड़ उत्कर्ष के पैरों को छूने लगी। उत्कर्ष ने कहा, मैं तो अपना कर्तव्य निभा रहा था। असली ताकत आप सब की है। अगर आप सब मिलकर अन्याय का विरोध करेंगे तो कोई भी नेता आपकी आवाज़ नहीं दबा सकेगा। धीरे धीरे समय बदला। अमर सक्सेना की पूरी राजनीति ढह गई। उसकी संपत्ति भी जब्त हो गई। वह खुद अकेला रह गया। उत्कर्ष छुट्टी पूरी होने के बाद फिर से सरहद पर लौट गया, लेकिन अब उसकी शान और भी बढ़ गई। साहिबाबाद के लोग उसे याद कर कहते, ये वही जवान है जो चौराहे पर एक राजनेता के घमंड को मिट्टी में मिला दिया था। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।